झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा 75% हाजिरी के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है और 25 अप्रैल से जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। पवन सिंह की अगुवाई में झारखंड छात्र मोर्चा विवि प्रबंधन के विरोध में 25 अप्रैल से जोरदार आंदोलन चलाएगा। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर आंदोलन की जानकारी दी गई। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर कई आरोप भी लगाया है। ये कोल्हान विश्वविद्यालय में पीजी पार्ट 2 और डिग्री पार्ट 3 के अटेंडेंस को लेकर परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कुलपति महोदय से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 100% उपस्थिति तभी अनिवार्य होगी, तभी 100% उपस्थिति होगी जब यहाँ का बुनियादी ढांचा दुरुस्त होगा। और भी कई कारण है, सिर्फ छात्र इसके कारण नहीं है। सिर्फ लाठी डंडे के जोर पे, भय के जोर पे आप छात्रों को कैंपस में नहीं ला सकते हैं। आपके शिक्षक क्लास नहीं कराते हैं, उनका तरीका क्लास कराने का सही नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिस पर हम लोग को सबको मिलकर विचार करना होगा। 25 अप्रैल को 25 अप्रैल से पहले अगर छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, इसका हल नहीं निकलता है, तो हम लोग विश्वविद्यालय घेराव करेंगे झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले सागन बेसरा के नेतृत्व में। वहीं दूसरी ओर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में छात्र नेता जय नारायण मुंडा के साथ हुई मारपीट की घटना का विरोध जताते हुए छात्र संगठनों ने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एस रज्जी की शव यात्रा निकाली। यहाँ मांग 3 सूत्री में है। सबसे पहले 18 तारीख को जो छात्र नेता पर स्टेपन और अटेंडेंस को लेकर प्रिंसिपल चैम्बर में बात करने गए थे, तो वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल ने अपने गुंडे पाल के रखे हैं। वो गुंडे से छात्र नेता को हमारे रड से मारा गया उसमें, और वो यही बात करने गए थे कि स्टेपन अब तक क्यों मुहैया नहीं कराया गया है। और दूसरा मुद्दा यही है कि अटेंडेंस 75% कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो अगर एक तरफ से देखा जाए कि जिला प्रशासन द्वारा 3 महीना पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन को प्रिंसिपल द्वारा दिया गया, और दूसरा मुद्दा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जब भी एग्जाम होता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे एग्जाम उसका सेंटर दिया जाता है। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयानों को दूर दराज के गांव तक पहुंचाना है। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में सांसद ने कहा कि सभी मंडल के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और 24 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेता व कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से प्रधानमंत्री का संदेश सुनेंगे। प्रधानमंत्री का आगमन है, जिसमें ग्रामीण उदय, भारत उदय का उन्होंने शुरुआत करेंगे, संपन्न करेंगे। तो उसी का तहत उनका प्रोग्राम है। बात यही है कि अभी थोड़ा काफी हिट है, 45 से ऊपर गर्मी है, तो हम लोग उसी को लिए देख रहे हैं कि कैसे जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता जो आएगा किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, पीने का पानी से लेके ठहरने बैठने के लिए और सुनने का। और उसी के तहत आज आपके माध्यम से लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि 12 साढ़े 12 बजे तक लोग आ जाएं, क्योंकि समय अभी तक मिनट टू मिनट अभी तक पहुंचा नहीं, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा। लेकिन हम लोग सभी मंडल इकाई से मीटिंग करके लोग को आने जाने का एक व्यवस्था करने का, सारे मेरा जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष या संबंधित पदाधिकारी, जितने वरिष्ठ पदाधिकारी सभी लोग लगे हुए हैं प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, क्योंकि गर्मी का चलते डबल मेहनत करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा 1.5 महीना पहले हो तो और बेहतर एक भाई होता। लेकिन चलिए, परिस्थिति को देखते हुए सारे कार्यकर्ता कमर कस लिए, सारे नेता, और इसको प्रोग्राम को बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग प्रयास और बेहतर होगा। डॉक्टर एसपी फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को एक रैली निकालते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। डॉक्टर टीके चटर्जी के नेतृत्व में गुरुवार को एसपी फाउंडेशन की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई
और शराब सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार से भी राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। हम लोग यहाँ डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं जो झारखंड राज्य में भी पूर्ण शराबबंदी हो इसके लिए, और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी ये है। इसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि शराब का जो गलत असर है मनोदैहिक रूप से कैसे एक आदमी को पड़ता है शरीर में और मन में, और इससे लोग आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से कैंसर का भी उसका बीमारी हो सकता है, जिसमें बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसी से एक भयावह स्थिति है और नौजवानों में दिन ब दिन एक प्रवणता बढ़ रहा है। इसको रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ पर नुक्कड़ नाटक बर्मा माइन से सूरज कुमार यादव नामक युवक गत 16 अप्रैल से लापता है। गुरुवार को उसके परिजन एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे। गत 16 अप्रैल को विसर्जन जुलूस देखने घर से निकले सूरज कुमार वापस नहीं लौटा है। उसके परिजनों ने थाना में भी इसकी शिकायत की है। अनहोनी की आशंका लेकर लापता युवक के परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। पढ़ने पढ़ रहा था। हाँ 15 तारीख को झंडा का दिन और पहन के निकला, उसके बाद तो आया नहीं। तो फिर हम लोग 2 दिन के बाद थाना में गया, रिपोर्ट दिया तो कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन के बाद देखा, फिर हम लोग को यहाँ क्या घर में कोई ऐसा विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। ये कैसे निकला, ये कब निकला है रात में? झंडा देखने के लिए 7 बजे शाम।